अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल मोहित खान, डेवलपर सेल कोडिंग स्कूल एंड आईटी सॉल्यूशंस की तरफ से। जी हाँ, हम इवॉल्व हो चुके हैं एंड एवोल्यूशन ज़ाहिर है इसलिए लानी थी क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ लीगल तरीके से करनी है। एंड हम लोग थोड़े ड्यूरेशन के बाद, मतलब 1 साल के ड्यूरेशन के बाद वीडियो मेरी बन रही है। और लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो जावा स्क्रिप्ट की क्लास 1 थी। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ जावा स्क्रिप्ट की क्लास 2 के साथ। एंड इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में आप लोग जावा स्क्रिप्ट की क्लास 3 भी देखेंगे। डिले आने का रीज़न ये था क्योंकि हमारे पास मल्टीपल जो फ्लोज थे, उस मतलब मल्टीपल फ्लोज थे जो मैं कह रहा हूँ, द फ्लो काफ़ी ज़्यादा था हमारे पास वर्किंग का। जैसे हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इवॉल्व हो गए हैं, इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। तो अगर आप लोग हमसे प्राइवेटली पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे पास इनरोल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, या सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट पर लगानी है, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो हम आपके लिए हाजिर हैं क्योंकि आईटी सॉल्यूशन भी है हम। ठीक है। अच्छा, आज हम किस वीडियो के लिए हाजिर हुए आपके साथ, वो ये है, हम क्या मतलब मैं अकेला ही हूँ। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ जावा स्क्रिप्ट में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी कवर करने वाले हैं। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आज कवर करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन टेंशन नहीं लेना, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, पेज को लाइक करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपर सेल कोडिंग स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट है क्या। ठीक है। और मज़ीद उसके बाद हम चीज़ें जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक हाई लेवल डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वाइडली, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होती है वो वेब डेवलपमेंट के लिए होती है। ठीक है। बेसिकली ये हमारे इंटरेक्टिव फीचर्स ऐड करती है वेबसाइट में। अब इंटरेक्टिव फीचर क्या चीज़ होते हैं सर? भाई इंटरेक्टिव फीचर ये होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मेरे पास जिस तरह यूट्यूब में साइड बार होता है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह समटाइम्स आप लोग कुछ ऐसी एनिमेशंस देखते हैं जिस तरह आप लोगों के माउस जो होता है, मतलब कर्सर जो होता है, इसके साथ साथ एक सर्कल बना हुआ आ रहा होता है, वो आपका एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपके पास ऐड हो रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो डेवलपर है और यूज़र है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें हमारे पास जो है वो ऐड, क्या कहते हैं, ऐड कर सकते हैं हम इसमें, डेवलपर्स के हिसाब से भी और यूज़र के हिसाब से भी। ठीक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट JS रन्स इन द ब्राउज़र, जाहिर सी बात है हमारा ब्राउज़र में रन होता है। ब्राउज़र क्या चीज़ है? ब्राउज़र गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, उसके अलावा ओपेरा मिनी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे मेरे ब्राउज़र्स हैं। ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी है। ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही अच्छी हमारी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये कि मिसाल के तौर पे एक यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा या हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम कहलाते हैं उस वेबसाइट के यूज़र, और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम कहलाते हैं क्लाइंट। अब जो भी हमें आउटपुट दिख रहा होता है, जो भी हमें चीज़ें दिख रही होती हैं, जो भी हमें आउटकम्स दिख रहे होते हैं, जो भी हमें डिज़ाइनिंग वगैरह दिख रही होती है, वो एक यूज़र को दिख रही होती है। तो बेसिकली यूज़र यानी क्लाइंट, तो जो जो हमारे जावास्क्रिप्ट की तरफ से फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमारे पास क्लाइंट को दिखाने के लिए होती हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक बहुत अच्छी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी सी वेबसाइट बनाने में मदद करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा सर्वर साइड
पर भी आ जाती है। सर्वर साइड हम अभी नहीं देखेंगे, बेसिकली डेटाबेस की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इसलिए हम सर्वर साइड बाद में देखेंगे। नोड जे अगर किसी को पता है कि सर्वर साइड क्या होती है, तो भाई नोड जेएस जैसी क्या कहते हैं लैंग्वेज या नोड जेएस जैसी वर्किंग के लिए हमारे पास एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा जी, अब डायरेक्ट आ जाते हैं कोड पे, ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर अभी भी आप लोगों वाला फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, और ये माय फाइल्स अभी तक मैंने अपनी सारी HTML की जो वीडियोस बनाई थी वो सारी की सारी फाइल्स मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई हैं। साथ ही जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर बनाया था मैंने, वो अभी तक मैंने अपने पास सेव करके रखा है, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में। ठीक है, और इसी में मैं वर्किंग अपनी कंटिन्यू करूँगा। राइट क्लिक करके इसमें ओपन करूँगा मैं इसको, ओपन विद कोड, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड पर हम वर्किंग करेंगे और यहीं पर हम सारे आउटपुट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल हम जान लेते हैं। वैसे तो मैंने अभी आप लोगों को बोला था हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो भाई हम इसको समराइज़ करेंगे, थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो आज मैं बना लेता हूँ क्लास 3 डॉट HTML के नाम से हम बना लेते हैं, और मैंने एंटर किया। ठीक है, अच्छा, पहले तो हम लोग जान लेते हैं, प्रिंट करते हैं और देख लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट होता क्या है। सही है, तो सबसे पहले मैंने ये करा कि अपने शिफ्ट 1 दबा के बॉयलर प्लेट हमारी फाइल में मैंने ऐड कर दी है, और बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं टाइटल के टैग के अंदर लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, JS वेरिएबल्स, JS वेरिएबल्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपना SCRIPT स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पर मैं सारी वर्किंग करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के हवाले से। सही है, अच्छा, यहाँ पर मैं क्या वर्किंग करूँगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने सर्कल ब्रैकेट ओपन करे, जूम कर देता हूँ मैं अगर आप लोगों को सही तरह नहीं दिख रहा, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया हाय देयर। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम करा है, कुछ मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? मैं जिस फाइल में काम करने जा रहा हूँ या जिस फाइल में भी मैं काम कर रहा हूँ वो कहलाती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब मेरी HTML वाली फाइल पर HTML फाइल वाली फाइल। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब मेरी HTML वाली फाइल, या फिर चलो PHP वाली फाइल, मतलब वो फाइल जो कि मेरी बेसिकली ब्राउज़र जिसको प्रॉपरली रन करवा सकता है। ठीक है, तो HTML वाली, PHP वाली फ़ाइल या फिर ASP वाली फ़ाइल को रन करवा सकता है, तो डॉक्यूमेंट वो फाइल कहलाती है। राइट का मतलब क्या है? उस वाली फ़ाइल पर लिखवा दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है जिस भी फाइल पे मेरी ये चीज़ कॉल हो रही है, लिखी जा रही है, ये वाला कोड, उस पर क्या लिखवा दो? क्या कहते हैं, क्या हाल है, की हाल है मैंने कर दिया, हाँ सॉरी, हाय देयर होना था, मैंने मिक्सअप कर दिया, सॉरी। ठीक है, हाय देयर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हाय देयर, चलो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखवा भी देता हूँ क्या हाल है। सही है, तो ये हमारा लिखा हुआ आ गया क्या हाल है। ठीक है, अच्छा, इसका आउटपुट कैसे आएगा? बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर मैं इसको अपनी जो फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, हाय देयर भी लिखा हुआ आ गया और क्या हाल है भी लिखा हुआ मेरे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा, इसको आप लाइव सर्वर पे भी चला सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी, या आपके पास विजुअल स्टूडियो में एक्सटेंशन का आपके पास ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी चीज़ है, सर्च करूँगा लाइव। ठीक है, अच्छा, लाइव सिर्फ सर्च करूँगा, मेरे पास दो चीज़ आ जाएंगी बहुत मज़े की। सही है, एक लाइव सर्वर है और एक लाइव प्रीव्यू है। सही है, अच्छा, आई थिंक मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है। आपके पास दो बेसिकली एक्सटेंशंस आती हैं, एक लाइव सर्वर के नाम से आ रही होती है और एक लाइव प्रीव्यू। देखें आ गई ये लाइव सर्वर, ये मेरे पास लैपटॉप में पहले से एडिड है, ये है लाइव प्रीव्यू। ठीक है, लाइव सर्वर की अगर मैं बात करूँ, लाइव प्रीव्यू की बात करूँ, दोनों आपको लोगों को समझाता है। तो लाइव प्री, बस आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, या पे इस वाले इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ईजीली ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी। जब तक ये मेरी वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल या डाउनलोड हो रही है, मैं क्या करता हूँ, ये वाली पहले आपको फाइल लाइव क्या कहते हैं, गो लाइव में, मतलब यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में ओपन करके दिखा देता हूँ।
सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और जो मेरा पूरा आउटपुट है ये मेरा एक लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब लाइव सर्वर का फ़ायदा क्या है, मैं जो जो वहाँ पे चेंजेस करूँगा VS कोड में, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया लाइन 3। ठीक है, लाइन 3 मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर आया वो डायरेक्ट मेरा आउटपुट आ जाएगा। रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है लाइव सर्वर के अंदर। ठीक है, अच्छा सेम गोज़ फॉर लाइव प्रीव्यू, लेकिन लाइव प्रीव्यू में मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि मैं वहाँ तक जाऊँ। ठीक है, लाइव प्रीव्यू का फ़ायदा क्या है, यहाँ हमारे पास एक और चीज़ ऐड हो गई है शो प्रीव्यू के नाम से, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरा जो सारा प्रीव्यू है वो यहीं पर मुझे दिखाता रहेगा। ये जो साइड वाला बार है मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा, साइड बार मेरा बंद हो जाएगा, या फिर कंट्रोल बी फॉर बॉल, कंट्रोल बी अगर मैं दबाऊँगा तो मेरा साइड बार बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो जो चेंजेस करूँगा, जैसे मैं इसको हाई का H कैपिटल है तो मैं इसे H को स्मॉल कर देता हूँ। देखिए साथ साथ मेरे पास जो आउटपुट है वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो लाइव प्रीव्यू और लाइव सर्वर का फ़ायदा ये होता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई सर हमारा जो कोड है वो तो आगे जा रहा है, तो क्या बार बार ऐसे 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 करके देखेंगे? नहीं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऑल्ट और Z मतलब ALT वाला बटन और Z, एक ऑल्ट दबा के Z दबाओगे तो आपका कोड बिल्कुल कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और हमने प्रिंट करना तो देख लिया क्या चीज़ है। सही है, प्रिंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दूसरा तरीका मेरे पास होता है console डॉट लॉग। ठीक है, console डॉट लॉग में मैंने सेम चीज़ लिख दी, हाय देयर, मगर भाई यहाँ तो मुझे आउटपुट दिखा ही नहीं रहा। ठीक है, ना ही लाइव प्रीव्यू में तो कुछ दिखाई नहीं रहा। चलो जी लाइव सर्वर में देख लेते हैं, क्या पता वहाँ मुझे प्रीव्यू दिखा रहा हो। भाई लाइव सर्वर में यहाँ भी आउटपुट नहीं दिखा रहा, तो आउटपुट एग्जैक्टली मुझे दिखा कर रहा है भाई। यहाँ पे सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर मैं करता हूँ, क्या पता नहीं दिख रहा हो। तो भैया इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, शॉर्टकट ही ऐसी कंट्रोल-Shift-I, इंस्पेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मेरे पास एक क्या कहते हैं साइड बार ऐसा अजीब सा ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे बेसिकली वो सारी चीज़ें मुझे दिखाएगा। हाय देयर मैंने लिखा था, यहाँ दिखा दिया मुझे। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा मासूम सा तरीका होता है। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर गया, कंसोल पे गया और अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करा, ये देखें आ गया। अच्छा लाइव सर्वर में मुझे इस तरह के ये लाइव सर्वर वाला मैंने टैब ओपन करा हुआ है क्रोम का, तो यहाँ पे मुझे इस टाइप के एरर्स वगैरह दिखाएगा। अगर आपको console.log प्रिंट करवाना है, बेसिकली वो आपके गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र के कंसोल में दिखाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट में, जिस तरह अगर मैं यूट्यूब की बात करूं या फेसबुक की बात करूं, आपके पास कोई भी एरर वगैरह यहाँ पर होगा ना, तो आपको एरर यहाँ पर नहीं, इसके इंस्पेक्ट में आपको एरर दिखाता है या फिर कंसोल में आपको एरर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल के अंदर अगर मैं लाइव प्रीव्यू पर चलाऊँगा तो मुझे इस टाइप के एरर वगैरह दिखाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, स्टिल एरर आ रहे हैं। इट मीन्स कि कोई और इसमें बगा होगा या फिर कुछ इशू होगा। ठीक है, वरना मोस्टली अगर मैं console.log लिखकर लाइव प्रीव्यू में चलाऊँ तो एरर लाजमी आता है। ठीक है, और हाँ यहाँ देखो कोई एरर आ रहा है, नहीं भाई कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर ही अपना आउटपुट देख सकते हैं अगर console.log चलाना चाहें तो, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। सही है, और console.log उम्मीद करता हूँ समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग मज़ीद वर्किंग करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या वर्किंग करते हैं भाई, एक तो हमने ये जान लिया कि भाई ये तो चीज़ हम लोगों ने समझ ली कि document.write क्या है, console.log क्या है। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट मेरे पास दो टाइप की होती है, अभी जो मैंने करी है वो कहलाती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। क्या कहलाती है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, INTERNAL, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल का मतलब है विद इन दी फाइल काम करना, इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन दी फाइल काम करना, इसी पेज के अंदर काम कर रहा हूँ वो मेरे पास इंटरनल कहलाएगा। दूसरी क्या होती है एक्सटर्नल, CSS में पढ़ी थी, उम्मीद करता हूँ याद होगा, नहीं याद तो भाई जाओ मेरी CSS वाली क्लासेस भी देखो, बड़ी मज़े की क्लासेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ class 3,
सर क्लास 3 के नाम से तो पहले से फाइल बनाई हुई है, एरर आ जाएगा। अरे भाई रुको तो, HTML बना ली है, .js के नाम से फाइल बना लूँगा और एंटर दबा दूंगा, ये मेरी JS की फाइल आ गई। क्लास 3 HTML और क्लास 3 JS आ गई। अब यहाँ पर मुझे काम कर कोड लिखने की नीड ही नहीं है। इस कोड को मैं सिलेक्ट करके कट कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सारा का सारा कोड मेरा यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, उल्टा बोल दिया, खैर हो गई, कोई मसला नहीं। एंड अच्छा, कोड तो मेरा यहाँ पर मैंने अपना कट पेस्ट कर दिया। अब ये वाला पूरा कोड मुझे यहाँ पर कॉल करवाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल स्क्रिप्ट है। स्पेस दूंगा SRC मतलब सोर्स। स्क्रिप्ट तो मैंने बता दी है, लेकिन इस स्क्रिप्ट की सोर्स कहाँ से है, कहाँ है मेरी फाइल, तो वो मैं बताऊंगा कि भाई class3.js के नाम से अगर फाइल है उसको कॉल करवा दो। सिंपल, मेरी फाइल कनेक्ट हो गई। अच्छा, एक बार फाइल को मैं डिस्कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा दूं भाई, और साथ साथ लाइव प्रीव्यू भी ओपन करके दिखा दूं। अभी देखो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं कनेक्ट करवा लेता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल, और यहाँ पे मैंने class3.js कनेक्ट करवाई। देखो पूरा का पूरा कोड जो वहाँ था वो उठ कर आ गया। ये एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन हुई है, इनको बंद कर देता हूँ। ये क्लास 3 वाली कोड है जावास्क्रिप्ट की फाइल का, ये क्लास 3 HTML की फाइल का कोड है। तो भाई इतना आसान है एक्सटर्नल और इंटरनल जावास्क्रिप्ट में फ़र्क, बहुत ही मासूम सी चीज़ थी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं कड़क करके किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले हम देख लेते हैं कमेंट। बहुत ही आसान सी चीज़ है। कमेंट क्या है, डबल स्लैश लगाओ कमेंट लग जाएगा, डबल स्लैश लगाओ कमेंट लग जाएगा। कमेंट है क्या सर, पहले ये तो बताएं भाई। ये मेरे पास मिसाल के तौर पे console.log तो हटाना है, तो मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इसकी। जिस कोड की ज़रूरत नहीं होगी उसको आप क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे। लाइन 3 लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है, सर इसको कमेंट करके दिखाएं, डबल स्लैश लगाया, कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब क्या है, कमेंट का मतलब ये है कि भाई वो आपका कोड, मतलब ब्राउज़र या फिर आउटपुट जो जब आ रहा होगा, तो जो भी ब्राउज़र है, कंपाइलर है, वो उस लाइन को रीड नहीं करेगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, वो उस वाली लाइन को रीड नहीं करेगा और अगली लाइन को रीड करके काम शुरू कर देगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट, इसको मैंने डबल स्लैश लगा दी यहाँ पर आगे। हाय देयर, लाइन 3 रीड कर रहा है, बस उस वाली स्पेसिफिक लाइन को वो रीड नहीं करेगा, बाकी सारे मेरे कोड को रीड करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। VS कोड में इसका बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा शॉर्ट कोड है, शॉर्टकट है, सॉरी। मैं सारा का सारा कमेंट करना चाहता हूँ, तो Ctrl A दबा के मैंने सारा कोड सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा और ग्रेटर देन वाला साइन दबा दूंगा। ग्रेटर देन या डॉट आप लोगों का साथ ही होता है लैपटॉप या कंप्यूटर में, ये मैंने, सॉरी कंट्रोल डॉट नहीं, कंट्रोल स्लैश दबाना था। कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो मेरा ये सारे का सारा कोड के ऊपर मेरा क्या लग जाएगा, कमेंट लग जाएगा। अच्छा, कमेंट एक और फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, वेरिएबल्स। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा JS VARIABLES वेरिएबल्स। तो मैंने एक तरीके से हेडिंग के तौर पे अपना ये ऐड कर दिया। ज़रूरी नहीं है 2 स्लैश लगाओ, 2 स्लैश आपके मिनिमम आपने लगाना ही है, ज़्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एज अ हेडिंग मैंने यहाँ पे स्लैशेस मल्टीपल ऐड कर दी हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले मेरे पास वेरिएबल की टाइप होती है ऑटोमेटिक, ठीक है, डबल स्लैश वार, उसके अलावा एक और होती है लेट, एक और होती है कॉन्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती है हमारे पास वेरिएबल्स की। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स। भाई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बहुत बहुत माजरत, बहुत बहुत क्या कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो भाई व्हाट इज वेरिएबल, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल इज बेसिकली अ बॉक्स, ठीक है। वेरिएबल एक डब्बा है जो कि अपने अंदर क्या सेव कराएगा, एक वैल्यू स्टोर कराएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर आप लोग जब यहाँ पर आओगे या फेसबुक में आओगे या यहाँ पर आओगे, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। अकाउंट बनाने से पहले रजिस्ट्रेशन भी तो करवाई होगी ना भाई। तो वहाँ पे आपने अपना
ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सब सेव करवाया होगा। अब वो डेटाबेस तक कैसे गया? अब बेसिकली जो सारे आपने अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज़ डाली थी ना, वो सारी अलग किस में सेव हुई हैं? अलग अलग वेरिएबल्स में सेव हुई हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे डेवलपर सेल कोडिंग का स्कूल लिखा है, ये एक अलग वेरिएबल में सेव हुआ होगा। अब आप लोगों को जो जो चीज़ें दिख रही होती हैं ना, वो एक अलग वेरिएबल में सेव हो रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूब चैनल पर चला हूँ, तो भाई नाम यूट्यूब चैनल का यहीं पे दिखाएगा, उसके अलावा यहाँ पर आपका यूज़र नेम लास्ट में दिखाएगा, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर यही दिखाएगा, नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी अपलोडेड हैं यही दिखाएगा, और क्या कहते हैं पिक्चर्स, जाहिर सी बात है यही दिखाएगा। अब ये जो सारा मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है? वेरिएबल्स के ज़रिए डिस्प्ले हो रहा है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या चीज़ है? एक बॉक्स है जो कहते हैं अपने अंदर वैल्यूज़ को कैरी करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, नहीं समझ आई मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए आप लोगों का भाई हाजिर है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक वाला। तो वेरिएबल बनाया कैसे जाता है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटिक वाला देख रहे हैं। कमेंट करने की मुझे नीड ही नहीं है, तो सॉरी, AUTOMAT AUTO आएगा, ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें लिख दी, x = 10। ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। x की वैल्यू क्या है? 10 है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलजेब्रा वगैरह में, और मेरी खैर मैथ्स बहुत ख़राब है, एलजेब्रा वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे पास इस्तेमाल होता था। तो x की वैल्यू क्या है? 10 है। अब 10 को लिखवाएंगे किस तरह, प्रिंट किस तरह करवाएंगे? बहुत ही आसान सी चीज़ है। x की वैल्यू 10 है, क्या करेंगे भाई? 10 है तो प्रोग्रामिंग में क्या डालोगे भाई? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x। ठीक है, आपकी और मेरी x नहीं, ये वाला x, सही है। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया? सिंपल 10 लिखा हुआ आ गया। बहुत ही आसान सी चीज़ थी भाई। क्या करा मैंने? एक वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम = मोहित। ठीक है, मोहित प्रिंट करवाना है, सिंपल सी चीज़ है, नेम लिख दिया मैंने, सही। अच्छा, एक चीज़, नेम के नाम से वेरिएबल बहुत ही कम बनेगा, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को बना रहा हूँ, वरना अपने नेम के नाम से वेरिएबल नहीं बनाना है, सही है। अच्छा, नेम मैंने समझाने के लिए कि नेम वाला वेरिएबल बना दिया, देखो कटा आ रहा है। तो बस मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू सेव करी और मैंने सिंपल सा उसको समझा दिया, सॉरी प्रिंट करवा दिया, सही है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली चीज़ भी आपको समझ आई होगी, सही है। अब बेसिकली ये आपका है वेरिएबल। अब बेसिकली यहाँ पे इसकी कोई टाइप नहीं है, सही है। वेरिएबल के यहाँ पे कोई टाइप नहीं है हमारे पास। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में मेनली जो अच्छा, मैं यहाँ पे कोड करता जाऊँगा, इसको कमेंट आउट करता जा रहा हूँ, सही है। हमारे पास बेसिकली जो 3 वेरिएबल्स होते हैं ना मेनली, वो var, let और const होते हैं, और इन तीनों को ही हमें इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, var की अगर मैं बात करूँ तो 1995 से लेकर 2015 तक जितने भी मेरी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें थी उनमें इस्तेमाल होता था। फिर 2015 के बाद मेरा एक नया वर्जन आया। कौन सा वर्जन आ गया? ES6 आ गया। ये कौन सा वर्जन था? ES5 वर्जन था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2015 में कोई एक नया वर्जन आ गया जो कि था ES6। ठीक है, और कौन भी मेरे पास किस में आया? 2015 के अंदर ही, और ये ES6 वर्जन ही था। ठीक है, तो बेसिकली मेरे न्यू वेरिएबल्स हैं, मोस्टली यही इस्तेमाल किए जाते हैं, पुराने वाले वेरिएबल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। फ़र्क क्या है अभी हम आगे जाकर ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल बना देता हूँ var वाला, बहुत ही आसान सी चीज़ है, var एज, ठीक है, और = 24, सही है। ये हमारे पास सिंपल एज आ गई। var नेम = मोहित आ गया। बहुत ही आसान सा तरीका था, क्या मुश्किल है इस वाले वेरिएबल को बनाना। ठीक है, जो अभी हमने ऑटोमेटिक में काम किया था वही यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, सॉरी नेम लिख दिया, और सिंपल उसने आपको नेम प्रिंट करवा दिया। या फिर मैंने यहाँ पर एज लिख दिया, वो आपको एज प्रिंट करवा देगा। इसमें कोई इशू वाली दिक्कत वाली बात उम्मीद करता हूँ नहीं होगी, सही है। और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया लेट, और अच्छा ऊपर वालों को पहले मैं कर देता हूँ कमेंट, इसका मैंने कर दिया कमेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट एज = 24, और इसी तरह लेट नेम
इक्वल्स टू मोहिद, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने क्या लिखवा दिया, NAME नेम लिखवा दिया, ठीक है, और ये मेरा नेम प्रिंट हो गया। भाई वार और लेट में फ़र्क क्या है सर, ये क्या चीज़ करी आपने, वार भी वैसी करवा दिया, लेट भी ऐसी करवा दिया, फ़र्क क्या है सर हम परेशान हो गए सर। अरे भाई परेशान होने की नीड नहीं है, अभी समझा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट हमारा ये था, वार हमारा ये था, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं वार पर, पहले इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने मिसाल के तौर पे एक अदद वेरिएबल बनाया वार, और यहाँ पे मैंने बना दिया वेरिएबल ABC इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, मिसाल के तौर पे var ABC इक्वल्स टू, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया ABC, सही है। अब ये क्या हुआ, वेरिएबल का ये स्कोप ख़राब हो रहा है। मतलब भाई देखो, एक वेरिएबल बनाता हूँ ना, एक वेरिएबल मेरा बन गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू तो मैं दोबारा क्या कहते हैं, चाहूँ तो तब्दील करवा सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल को दोबारा बनाने का कोई रूल नहीं होता, सही है। अब मैथ्स में भी क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो तो चेंज हो रही होती है, लेकिन वेरिएबल दोबारा तो नहीं बन रहा होता ना। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने क्या करा था, इस वाले कोड को मैं पहले अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये प्रिंट करवा देना चाहिए है, काहे प्रिंट नहीं करवा रहा भाई, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, और एज मैंने लिखा था तो यहाँ पे मैं नेम लिखवा देता हूँ। तो वार, उसने मुझे क्या करा, वार नेम इक्वल टू मोहित, उसने क्या कहते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने नेम लिख दिया तो उसने मुझे नेम प्रिंट करवा दिया, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे मैं नेम इक्वल्स टू अहमद लिख दूँ, ठीक है, तो उसने मुझे अहमद प्रिंट करा दिया। अब बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। ये क्या कह रहा है, ये मैंने वेरिएबल अपना करा है, डिक्लेयर करा है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी है, ठीक है। असल में इसको क्या कहते हैं, ये मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी है, लेकिन वैल्यू रीडिक्लेयर का ही नहीं हुआ ना, ठीक है। वेरिएबल यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएबल रीडिक्लेयर हो रहा है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वेरिएबल का स्कोप ख़राब कर देता है। वेरिएबल बेसिकली, अब मिसाल के तौर पे मैंने ABC के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, उसमें डेटाबेस में डेटा जा रहा है, फिर मैंने गलती से एक और उसी नाम से वेरिएबल दोबारा बना दिया, तो ये तो भाई मसले वाली बात है ना यार, ठीक है। तो इसमें इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए वार का ये नुकसान है, ठीक है। तो इसीलिए हम वार ज़्यादा अब इस्तेमाल नहीं करते, तभी तो वेरिएबल्स में हमारे पास तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छा, अब लेट का क्या फ़ायदा है, लेट में ये चीज़ नहीं होती। कैसे नहीं होती, सिंपल सी चीज़ है, मैंने बना दिया लेट ABC इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। इसी तरह लेट ABC इक्वल्स टू, अब देखो यहीं पे एरर आने लग गया, ABC, सही है। अब मगर मैं माउस लेकर जाऊँ तो यहाँ मुझे क्या बोलेगा, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ABC, ठीक है। बेसिकली इसका ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब एक बार इस नाम से वेरिएबल बन गया, मतलब लेट वाला वेरिएबल इस नाम से बन गया, आप दोबारा इसको नहीं बना सकते। हाँ, हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तब्दील करवा सकते हैं, वैल्यू चेंज हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन वेरिएबल को दोबारा बनाना एक बहुत ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला वेरिएबल सही तरह समझ आया होगा, लेट और वार का फ़र्क। तीसरा वेरिएबल हमारा आ जाता है, बहुत ही मासूम सा नाजुक सा वेरिएबल है वो वाला, ठीक है, आप लोगों की ख़तरनाक वाली गर्लफ्रेंड जैसे। तो कॉन्स्ट मैंने बनाया, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू मोहित, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, आ गया सर, वही तो करा है जो अभी इतनी देर से चल करते हुए आ रहे हैं। नहीं भाई नहीं, यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना था इसको, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक वेरिएबल मैंने बना दिया, उस वेरिएबल की वैल्यू तब्दील कर दी, चेंज कर दी। यहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी। कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नेम इक्वल्स टू खान, नहीं आ रहा आउटपुट, कहीं भी आउटपुट नहीं आ रहा। सर क्या पता लाइव सर्वर पे दिखा रहा हो, आओ लाइव सर्वर पे देखें,
दिखा रहा है? कहीं भी नहीं दिखा रहा। सर क्या पता यहाँ दिखा रहा हो, यहाँ भी नहीं दिखा रहा, कहीं भी नहीं दिखा रहा, रिफ्रेश वाले में भी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। एरर भरा है कंसोल पर है। यहाँ क्या बोल रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये बोला है अबे भाई पागल हो गया है, कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा क्यों असाइन कर रहा है? तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ये कांस्टेंट वेरिएबल को आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत मासूम सी छोटी छोटी सी हमारे पास चीज़ें थी। ठीक है, कॉन्स्ट, वार और लेट में बेसिकली ये हमारे पास बस फ़र्क है। ये 3 टाइप के 4 टाइप के मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बोल दूँ वार डॉक्यूमेंट इक्वल टू मोहिद। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट के नाम से वेरिएबल तो बन जाएगा वार, मैं यहाँ पे बना दूँ फंक्शन। सही है। अब क्या हुआ, उसने फंक्शन वाले नाम में एरर दिया। क्यों बोल रहा है? बेसिकली फंक्शन अलाउड नहीं है। अब इसमें बेसिकली कुछ कीवर्ड होते हैं। जाहिर है एक बंदा होगा जो कि डेवलपर होगा, जिस बंदे ने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया होगा। अब उसने कुछ ऐसे कीवर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रखे हुए हैं जिसकी वजह से आप उन मतलब जिन वर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह फंक्शन है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लूप भी, खैर लूप तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वार फॉर इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता। वाइल इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये कुछ मेरे पास फंक्शन है जो कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता वेरिएबल बनाते टाइम। ये कुछ रूल्स हैं, आपने याद रखने। ठीक है, तो मैं कमेंट लग देता हूँ कि भाई आपका जो फंक्शन नेम्स आर नॉट allowed in creating variables। इसके अलावा क्या होता है, आप लोग लेटर्स, अंडरस्कोर, डिजिट्स या डॉलर्स आप उससे बना सकते हैं वेरिएबल। जैसे कि मैंने बना दिया एक अदद वेरिएबल var n। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 2 3 के नाम से बना दिया इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैंने दे दी। ठीक है, इसमें डिजिट आप डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है, पहला क्या आ रहा है मेरे पास, ये अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट 1 2 3 के नाम से बनाऊंगा मेरे पास एरर आ जाएगा। सिर्फ डिजिट्स मतलब सिर्फ, और क्या कहते हैं, कोई और कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर कर देते हैं। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग ध्यान में नहीं आ रही, किसी को पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका नेम लाजमी किससे स्टार्ट होना चाहिए है, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए है भाई, उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, आपका वेरिएबल वार डॉलर नेम इस नाम से भी बन सकता है। ठीक है, डॉलर का साइन भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वेरिएबल बनाते हुए, और साथ ही अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा मल्टीप्लाई का साइन, 8 का साइन, कोई और साइन इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। सिंपल डॉलर और स्टार ही हो सकता है। तो भाई डॉलर और एंड अंडरस्कोर आर अलाउड टू क्रिएट अ वेरिएबल। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अच्छा, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलरेडी वीडियो मेरे ख्याल में आधे घंटे की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने चीज़ें पढ़ी। मज़ीद हमारे पास और भी काफ़ी सारा कंटेंट मौजूद है। लूप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, प्रोमिसेस पढ़ेंगे, और स्विच केस पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपने मन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।